ओके सो हाय एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज यहाँ पे मैं कंटेंट के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि पेपर कैसे देना है, तो इसको मिस मत करना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कल हमारा डे नंबर 1 होने वाला है टीसीएस एनक्यूटी ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस मुझे एक्सपेक्टेड है कि फेब या मार्च के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, वरना काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है ना। जिन लोगों का कल पेपर है, प्लीज ये मिस्टेक मत करना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूं। एडमिट कार्ड वाला ये पहले तो ये मिस्टेक मत करना, पता लगा आप पेपर देने ही ना जा पाओ, उससे फायदा नहीं होगा। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टीसीएस का पेपर आपके टीसीएस आयोन लैब्स में सेंटर में, तो आपकी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिख जाओगे, यू विल बी आउट ऑफ द रेस, वो आपको अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे। तो प्लीज सबसे पहले अपना आप आईडी कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, एक या दो जो भी आपको लगता है। एक आईडी कार्ड का प्रिंट आउट निकाल दीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, और बार बार बोल रहा हूं, अपना पासपोर्ट साइज फोटो प्लीज मत ले जाना भूलना। मैं बता रहा हूं आपको, सुबह सुबह एग्जाम होगा, वहां ढूंढते रहोगे यार प्रिंट आउट कहां से निकालूं, ये क्या करूं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि अपना एडमिट कार्ड निकाल के अलग से रख लीजिए। दूसरा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपनी निकाल के, रीसेंट वाली या थोड़े टाइम वाली जो भी आपके पास है, उसको निकाल के साइड में रख लीजिए। ठीक है, वो आपके आगे भी काम आएगा। राइट, तो एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास ओरिजिनल, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। ओरिजिनल मतलब आधार कार्ड है ना, सबके पास आधार कार्ड तो है ना, आप वो ओरिजिनल लेके जाना है। पैन कार्ड हो गया, या मतलब ऑप्शन है, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब इनमें से जो भी इंस्ट्रक्शन यहां पे लिखा हुआ है, इनमें से एक चीज आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। सो दैट्स द मैंडेटरी। ये सारी चीज साइड में निकाल के अपने आप साइड में रख लेना, कि वहां जब जाना है एग्जाम देने, तो ऐसा ना हो कि वो आप भूल जाओ। मेक इट वेरी श्योर गाइस, मेक इट वेरी श्योर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है कि जब एग्जाम आपको जो भी टाइम दिया हुआ, जैसे पहला स्लॉट कल हमारा 9 बजे से है, तो उसमें आपको जो टाइम दिया हुआ है आपके पास, मतलब 8 AM पे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम पे पहुंच जाइएगा। उसमें आपके पास लिखा भी है कि इसके बाद दे विल नॉट अलाउड यू टू एंटर द एग्जाम। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज सिमिलर लाइक अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको वो टाइमली पहुंचना है। यहाँ पे आपका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा होता था कि 9 बजे पेपर है तो आप 10 बजे आ रहे हो, यहाँ पे नहीं है। जो एडमिट कार्ड में टाइम लिखा हुआ, उसी टाइम पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि वो शिफ्ट में आपके पास पेपर चलता है। नेक्स्ट शिफ्ट आएगी, फिर उसी हिसाब से होगा। तो 12:10 पे कल पहली शिफ्ट हमारी खत्म होगी, और भगवान करे कि सब बढ़िया हो। राइट, सो ये सारी चीजें प्लीज 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 मत भूलना। देखो यहाँ लिखा भी है, यू आर नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द एग्जाम इफ यू फेल टू कैरी द एडमिट कार्ड फोटो एंड द मैंडेटरी गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी कार्ड, प्लीज। ठीक है, ये मत भूलिएगा। अब आते हैं सर, ये तो हो गया, चलो हमने सारी चीज साइड में निकाल के रख देना। ठीक है, अब आते हैं सर पेपर कैसे देना है। मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सर हमने सब पढ़ लिया, मुझे ये भी पढ़ लिया, मैंने मॉक टेस्ट भी लगा लिया, सब पेपर कैसे देना है ये मुझे बताओ। मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लिया, कंटेंट कर लिया, बट स्ट्रैटेजी हमारी नहीं है, हम फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये एग्जाम पैटर्न है टीसीएस का, तो आप सबको पता होगा। पार्ट ए 3 सेक्शंस होते हैं, न्यूमेरिकल, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी। अब इनमें से कोई भी एग्जाम में खुल सकता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी खुल सकता है, सबसे पहले आप एग्जाम देने जाएंगे। लॉजिकल भी खुल सकता है, या वर्बल एबिलिटी भी खुल सकता है। वैसे अभी रिसेंट अगर हम एग्जाम देखें, तो पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी खुल रहा था, फिर वर्बल एबिलिटी खुल रहा था, फिर लॉजिकल खुल रहा था। या इस हिसाब से पैटर्न चेंज भी हो सकता है कि पहले लॉजिकल खुल गया, फिर वर्बल, फिर न्यूमेरिकल, बट कुछ भी हो सकता है पैटर्न। तो ये ऑर्डर आपका रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपका जो सेक्शनल टाइमर है वो आपके लिए वही रहेगा। मतलब यू विल गेट 25 मिनट्स to solve 20 question in numerical, 25 minutes to solve 20 question in logical, 25 minutes 25 question in verbal ability। ये फाउंडेशन सेक्शन होगा। कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या है वो तुमको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, तो उसमें दिमाग अपना लगाने का नहीं। राइट, यू नीड टू फोकस ऑन कि यू नीड टू अपेयर द मैक्सिमम। अब एक चीज आता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन हुई थी, वहां पे किसी नेगेटिव मार्किंग बोला है। अगर मैं पिछले इतने टीसीएस की बात करूं, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। राइट, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल आई वुड एडवाइज, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले एक विंडो ओपन होगा आपके पास, जहां इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल हमारा डे 1 होने वाला है। एनालिसिस में तो हम आपको बता ही देंगे था या नहीं था, बट आप मान के चलेगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, क्योंकि इतने साल तक तो नहीं हुई, तो एकदम से चेंज होगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। एडवांस एप्टीट्यूड के अंदर अगेन यू विल गेट 14 क्वेश्चंस अराउंड, यू विल गेट 25 मिनट्स, और
कोडिंग सेक्शन के अंदर अभी तक 2 क्वेश्चन आते थे 90 मिनट्स में, देखते हैं कल क्या चेंज होता है। सो दिस इज एग्जाम पैटर्न जो टोटल आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है पिछले साल की तरह यहां पे भी एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर एग्जाम में क्या होगा, क्या क्वेश्चन के साथ टाइमर होगा? नहीं, वो कोविड टाइम पे होता था। आपके पास सबसे पहले लेट्स से सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी खुला, ध्यान सुनना, न्यूमेरिकल एबिलिटी खुला, A4 पेज आपको वहां मिल जाएंगे, आपको सबको देंगे वो। सो जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके पास खुलेगा तो उसमें होगा क्या, उसमें यू विल गेट 25 मिनट्स 20 क्वेश्चन। अब वो 20 क्वेश्चंस में से यू कैन सेलेक्ट, मेरी बात समझ रहे हो, क्वेश्चन टाइमर नहीं है बट साइड में 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1 2 3 4, अगर आपने मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। अब मैंने स्ट्रैटेजी क्या है, प्लीज इसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे आप सब, ठीक है। सबसे पहले आप पेपर देने गए, अब हम खेलेंगे इसे 3 राउंड के अंदर। फिर बोलो क्या खेलेंगे, विल प्ले इन 3 राउंड्स, राइट। राउंड नंबर 1 क्या होगा, राउंड नंबर 1 से स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला काम आप करोगे स्कैनिंग। सर आप 60 मिनट 60 सेकंड्स मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लोगे 50 सेकंड के अराउंड या 40 से 50 सेकंड। आप जैसे ही सेक्शन खुलेगा 40 to 50 सेकंड यू विल से कि सर मुझे कौन सा इसमें से पहले करना है, कौन सा दूसरे पे करना है। तो आप एक बार पूरा 20 क्वेश्चन को स्कैन करेंगे। सबसे पहला रूल ध्यान रखना, वो बेवकूफ होंगे बच्चे जो पहला क्वेश्चन आया और पहले क्वेश्चन पे 1-2 मिनट लगा दिया, अरे यार क्या होगा समझ नहीं आ रहा। वो मेरे टारगेट है ही नहीं। मेरे स्टूडेंट अगर है तो मुझे पता है कि वो ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले 20 क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन, रुक जाओ, पहले 40 सेकंड आप लगाओगे स्कैन करने में। ओके 1 2 3 4 5 6 इतना ये वाला क्वेश्चन, ओके 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 ठीक है। मेंसुरेशन है, DI है, ओके ये वाला है, क्वाड्रेटिक है, ओके टफ है, इजी है, आपको पता लग जाएगा। अब खेलेंगे हम यहां से राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 का मतलब होगा यू नीड टू क्लियर द कट ऑफ फॉर द एवरी सेक्शन। देखिए कट ऑफ क्या जा रही है, डिपेंड करेगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे। बहुत सारे लोग पहले से बोल देते हैं इतनी जाएगी कट ऑफ, अरे कैसे जाएगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जब मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे बता सकता हूं। अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात करूं सो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाज इजी टू मॉडरेट, बट अगर उससे पहले की बात करता हूं सो इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आप मेरी बात सुन लेना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूं अगर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ 3 या 4 नंबर भी जा सकती है, और अगर पेपर इजी आता है, इजी टू मीडियम, तो 10-12 नंबर्स भी जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम। तो अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि 70% कर लो, 60% करो, सब पागल बना रहे हैं। आपका काम सिर्फ इतना होगा, कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, यू नीड टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, मैक्सिमाइज इट, राइट। सो जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी खुला, सबसे पहले स्कैन किया आपने, यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। ओके अब आपने सबसे पहले क्या करना है, उनको आंसर करना है। लेट्स से आपने देखा सर मेरे को सिंप्लीफिकेशन आता है, स्टार्ट विद सिंप्लीफिकेशन। अगर लग रहा है सर सिंप्लीफिकेशन में भी एक इजी है एक टिपिकल है, अगर सर लास्ट में करूंगा दिमाग खराब नहीं है। अगर आपको लग रहा है परसेंटेज सर बनेगा, होगा, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हमेशा आपके पास एक आसान एक मुश्किल देगा। परसेंटेज हो गया, SICI हो गया, सारे क्वेश्चन भागना नहीं है सर, ये तो मैंने 100 क्वेश्चन, ये तो मैं तो 100 करके रहूंगा। अरे नहीं, हो सकता है कि आपने एवरेज किया ही नहीं और उसमें एवरेज इतना इजी हो तो आप वो भी कर सकते हो पहले। सो दैट्स अ स्ट्रेटेजी, वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, गिरगेट मतलब क्वेश्चन के हिसाब से यू नीड टू चेंज इट, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया, 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन हो गए सर, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन बाद में करूंगा, राइट। मेंसुरेशन का सर फॉर्मूले बेस्ड है, मुझे आता है फटाफट करूंगा सर। स्टैट्स आती है बट टाइम लगेगा, लास्ट में करूंगा सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आए, एक इजी है एक टफ है सर, इजी वाला करूंगा, राइट। सो यू नीड टू मेक योर स्ट्रैटेजी फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम होगा स्कैनिंग। दूसरा राउंड 1 के अंदर यू विल सेलेक्ट द इजी क्वेश्चन। सर कट ऑफ निकालनी है सबसे पहले, वो नंबर 5 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे, वो आपको पता लग जाएगा इन द एग्जामिनेशन और उसके बाद तो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली राउंड के अंदर कट ऑफ निकाल लेंगे। ओके सर, आउट ऑफ 20 आई हैव सिलेक्टेड द बेस्ट वन। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान हो सकता है आखिरी के 3 क्वेश्चन बहुत आसान हो और मैं बैठा हुआ। सो अल्टीमेटली आई नीड टू क्लियर द कट ऑफ फर्स्ट। सो राउंड नंबर 1 के अंदर हम लोग कट ऑफ निकालेंगे। फिर आएगा राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 के अंदर मैं वो क्वेश्चन देखूंगा जो होते तो हैं बट थोड़े लेंदी है, मुझे आते हैं, मेंसुरेशन है, फॉर्मूला लग रहा है बट सर लेंदी होने, बट तो मैं वहां पे सेकंड अप्रोच ये होगी, मैं लेंदी वाले क्वेश्चन को ऑप्ट करूंगा जो कि टाइम टेकिंग है बट आंसर आ जाएगा। सो सेकंड वाला आपके पास होगा लेंदी वाले क्वेश्चन, यू विल सेलेक्ट। ऑप्शंस भी देख लेना कि कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना रेशियो मेथड, जैसे 7x है तो 7 का मल्टीपल कौन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन, बहुत सारी ट्रिक्स है, याद रखना। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट जो हमारा फेस होगा, जो लिमिटेड टाइम होगा, उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जो भी आपको पता है कि सर ये तो मुझसे नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके वो आंसर मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि सर जय माता दी लगा दिया मैंने, ऐसा नहीं है। अगर 4 ऑप्शन है, एटलीस्ट अगर मैं 50% भी एलिमिनेट कर पाया तो आई कैन से दैट कि चलो इन दोनों में से तो एक होगा, मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आंसर सही करने के लिए। सो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अटेम्प्ट करेंगे मैक्सिमम, वैसे होगी नहीं बट स्टिल आई वुड एडवाइस कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग व्हिच यू नीड टू फॉलो। याद रखना, मेरी बात भूलना मत, मैं बता रहा हूं तुम्हें। पहले स्कैनिंग करोगे,
40 सेकंड लो, 50 सेकंड लो, स्कैन करो, फिर राउंड 1 खेलोगे इजी क्वेश्चन, फिर मीडियम क्वेश्चन एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जो नहीं आते उसमें जय माता दी, बट वो भी दिमाग लगा के ऑप्शन एलिमिनेशन करके, राइट। सो सबसे पहला सेक्शन आपके पास ओपन होगा। तो लेट्स से न्यूमेरिकल एबिलिटी हुआ, जो भी हुआ कैसा रहेगा, कट ऑफ क्या जाएगी, आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए सर, कुछ भी हो सकता है कि आपके 8 नंबर आ गए, कट ऑफ जारी 4 नंबर, बट आपने कहा सर ये तो न्यूमेरिकल मुझसे होगा ही नहीं, छोड़ो यार, वैसे भी टीसीएस तो हायर नहीं कर रहा, पिछले साल के बच्चों को अभी ज्वाइनिंग नहीं, चलो कोई और कंपनी देगा। अरे नहीं, अगर 100 मतलब अगर आप वहां हो ना, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, मतलब बगल वाले को वो अपना किससे बात कर रहा, पानी पी रहा, इधर वाला, अरे कुछ भी चल रहा हो, ये टाइम आपके पास जो है ना 3 घंटे, ये आपका और सिर्फ आपका टाइम है। इसमें दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आना, सबको ब्लॉक कर देना है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या अब मैं टीसीएस के अलावा क्या ऑप्शन करूं, मेरे पास तो दूसरी कंपनी का भी ऑफर है, ये सारे तुम्हें पागल बनाते हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करना है। नहीं, ये जो 120 मिनट है, मैंने 10 टॉपिक पढ़े, 12 पढ़े, अब कुछ नहीं है, जो भी है मुझे अपना बेस्ट शॉट देना है। कल की डेट में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं कर सकता था, कट ऑफ तो इतनी गई, क्लास में उस लड़के को आता भी नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत की है, तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप अपना 100% देंगे, रिजल्ट कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या आप जो भी हो, आप इस वीडियो अगर देख रहे हो तो 100% लेके आओगे, अपने माइंड को ब्लॉक करोगे 3 घंटे की, ना इधर का सुनना है ना इधर का सुनना है, कोई भी बैठा है आगे पीछे साइड में, सब भाड़ में गए, मेरे को सिस्टम दिख रहा है, मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है, कट ऑफ क्या जाएगा मुझे नहीं पता, आई नीड टू मैक्सिमाइज, दैट्स द ओनली गोल। हो सकता है कम हुआ, कुछ नहीं हो सकता है 4 नंबर ही गई कट ऑफ, मेरे 6 नंबर आ रहे, तब भी मैं सोच रहा हूं कि मैं गिव अप कर रहा हूं कि छोड़ो यार, अब तो होगा ही नहीं। तो ये आपकी थिंकिंग को चेंज करना होगा पेपर से पहले। सर 4 टॉपिक छोड़ दिए, कुछ नहीं होगा, जो छोड़ दिया, आपको जितना आता है वहां सेंटर में जाओगे, बहुत लोग बोलेंगे अरे क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, अरे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, अरे सबको क्लोज कर दो, आईज क्लोज करके जो आपने किया है बेस्ट है, राइट। और स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ट्रस्ट मी पेपर जरूर निकलेगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल हो गया, जो भी आपके सेकंड होगा। सेकंड आपके पास होगा लॉजिकल रीजनिंग। नाउ लॉजिकल रीजनिंग हमेशा अगर आप देखोगे, ये अगर आपने मॉक टेस्ट दिए ना मेरे, मैं गारंटी कर रहा कल के पेपर के आने के बाद आप बोलोगे रजिस्टर ऐसा लग रहा है तो मॉक टेस्ट ही दे रहा था मैं, मतलब यू विल गेट द सेम लॉजिकल रीजनिंग जो हमने मॉक टेस्ट किया हुआ, बट स्टिल मेरी कुछ बातें सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले जो टॉपिक्स मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, पहले स्कैन करोगे, स्कैनिंग के बाद पजल से स्टार्ट नहीं करोगे बस, राइट। पजल आता है सर्कुलर अरेंजमेंट, ललचाएगा कि भाई सर्कुलर कर ले, नहीं करना, उसे बोलो भाई रुक जा, राइट, तेरे को मैं करूंगा मिडिल में या लास्ट में, ठीक है। तो पजल से स्टार्ट नहीं करना, यू नीड टू सर्च फॉर अ टॉपिक, जैसे सिलोजिज्म्स अगर आ गया, सर सिलोजिज्म्स 2 नंबर 3 नंबर देके जाएगा, राइट। जल्दबाजी में इतना भी नहीं भागना कि पता लगा 2 नंबर से आप नेगेटिव कर दो, आराम से टाइम लेके सही होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ सिलोजिज्म्स आता है, पहले उसको पकड़ो, मिरर इमेज वाटर इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, पकड़ो उसको, राइट, ठीक है। ये जो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग सब पकड़ो उसको, राइट। सो आपके पास जितने भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो 1 गो में जा सकते हैं, पहले उनसे शुरू करो, फिर मीडियम लेवल पे आओ, पजल्स वाले क्वेश्चन आराम से बनेंगे, मिडिल में करना, लास्ट में भी मत करना। मिडिल का मतलब जो होता है, आपके पास 25 मिनट्स है तो 10-12 मिनट के बाद शुरू कर दो, बहुत टाइम है, तो वो मिडिल वाला जो होगा ना, थोड़ी एनर्जी भी रहती है और थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि आंसर दे चुके हो तो लोड कम हो गया। तो माइंड को ट्रेन करना है कैसे एग्जाम देना है, और फिर आपको यहाँ पे आपको पजल वाले करने हैं, कहीं अटक जाओ घबराना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, राइट। सो ये आपके पास टॉपिक हो गया। और लास्ट के जो 3 मिनट होते हैं, मेरी बात मान लेना, नंबर सीरीज जो होती है ना, वो हमेशा बच्चा ऐसा करता है, लास्ट के 3 मिनट 2 मिनट होते हैं ना, बच्चों को समझ नहीं आता है अब क्या करूं, ऐसे देखते हैं, अब ये वाला क्या करूं, ये कितने हुए भाई तेरे, मेरे तो इतने हुए, अरे भाड़ में गए, राइट। लास्ट 3 मिनट्स आप कहां दोगे, नंबर सीरीज, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि यार अब क्या करूं, क्वेश्चन को देखूं, ये कर लिया, अरे नहीं, नंबर सीरीज एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। सो नंबर सीरीज अगर आप देखोगे, क्योंकि वो कभी बनता है कभी नहीं बनता, राइट। सो लास्ट 3 मिनट डिपेंड करेगा नंबर सीरीज कितनी आएंगी, 2 है 3 है 4 है, कितनी है, तो लास्ट का टाइम यू विल अरेंज कि भैया नंबर सीरीज करूं, सो दैट वो मेरा पूरा 25 मिनट्स मैं यूटिलाइज कर सकूं, दैट्स द ओनली गोल, राइट। सो यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट वन आउट। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वही मिलेगा, डिस्टेंस डायरेक्शन आता है, पहले करो ना, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है करो, बन गया, ठीक है, नहीं है तो सेकंड अटेम्प्ट में आऊंगा, अल्फाबेट्स पता है, नंबर्स पता है, अल्फाबेट्स पे नंबर्स बहुत जरूरी पता होने, जैसे पेपर शुरू होगा साइड में लिख लेना, अगर याद नहीं है तो मेरी बात सुन लेना, ये अनऑफिशियल बता रहा हूं, जैसे ही पेपर मिलेगा, पेपर जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा, टाइम शुरू होते ही सबसे पहले अगर लॉजिकल खुल रहा है तो अल्फाबेट्स को, अगर याद नहीं है तो अल्फाबेट्स ए से लेके जैसे मैंने लिखवाए हैं उसके साथ नंबर्स डाल के लिख लेना याद से, ठीक है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन तो यू नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर पैटर्न, और सिमिलर मिलेगा मॉक टेस्ट की तरह।
वर्बल एबिलिटी पहले भी खुल सकता है, बाद में खुल सकता है, डिपेंड करेगा ना। वर्बल एबिलिटी जैसे आएगा, मेरी बात याद रखना, वर्बल एबिलिटी स्पीड है, यहां पे टाइम ज्यादा था, सो लेवल कुछ इजी मीडियम हो सकता है, बट वर्बल एबिलिटी हार्ड नहीं आएगा, बट आपको हार्ड इस वजह से लगेगा क्योंकि टाइमर यहां पे लिमिटेड होगा, 25 क्वेश्चन 25 मिनट है। सो यहां पे स्पीड, द गेम चेंजर इज ऑल अबाउट द स्पीड। सो सबसे पहले आपके पास आरसी आना है, कम से कम 2 से 3 आरसी आएंगी, 10 से 12 नंबर की तो आरसी है, तो उसको आप मिडिल में करो। मेरी बात अगर मानोगे, स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स। अरे पता है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, कि ये इसका आंसर आएगा, आपको पता है एरर बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता है आपके पैरा जंबल हो गया, आरसी मिडिल में लेना, लास्ट में भी मत लेना, मिडिल में लेना आरसी, सो दैट कि वो टाइम आपको मिल सके और 10 से 12 नंबर आरसी देके जाएगा, वो आपको गलत नहीं करना। सो यहां पे स्पीड गेम होगा। अब तुम्हारे पास एक दिन रह गया, अब तुम सोचो सर मैं 150 एरर पढ़ूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, एरर्स नहीं करना, मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि स्पीड बढ़ानी है। अगर कल भी पेपर है, एक हमने वन शॉट डाला हुआ है यूट्यूब में, यू विल गेट अ सिमिलर पेपर, राइट, हमने जैसा डाला है वन शॉट वर्बल एबिलिटी, इस बार हमने सारे वन शॉट डाले हैं, बहुत मेहनत की हम लोगों ने, अपने कैंपस में जितने भी संकल्प बैच के स्टूडेंट हैं उनसे पूछा, हमने पूरी जान लगा दी, मैं और मेरी पूरी टीम ने, प्लस हमने यूट्यूब में भी मेहनत की है और मॉक टेस्ट में भी हमने बहुत मेहनत की है, तो हम मेहनत बहुत करते हैं, आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट चाहिए हमें, राइट। सो यहाँ पे यू नीड टू सेलेक्ट आरसी, मिडिल में करना है, स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स वाले से हो गया। फिर पैरा जंबल में आपको टीटा टाइप क्वेश्चन मिलेगा, पैरा जंबल में मिलेगा टाइप इन द आंसर, कौन सा 1 नंबर पे आएगा, राइट। सो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में मिलेगी। फिर ये 3 सेक्शन होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका खुलेगा एडवांस एप्टीट्यूड। अब एडवांस एप्टीट्यूड के अंदर 2 सब पार्ट आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बट ये असॉर्टेड वे में होगा। इसमें सबसे पहले मेरी बात सुन लेना, 14 क्वेश्चन आएंगे ना, बोलने के लिए एडवांस होगा बट होगा ही आसान, बोलने के लिए एडवांस होगा बट होगा ही आसान, मैं गारंटी कहता हूं, हर साल टीसीएस में ऐसे ही होता है। इस सेक्शन के अंदर स्कोर मैक्सिमाइज करना, दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले लॉजिकल करना, एडवांस के अंदर पहले लॉजिकल। अब इसमें मुझे लगता है इसके अंदर लॉजिकल आना चाहिए, लीनियर, पैरेलल अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट हो गया आपके पास, पैरेलल अरेंजमेंट हो गया आपके पास, राइट। इस टाइप का अरेंजमेंट आपको एडवांस सेक्शन में देखने को मिल सकता है, तो लॉजिकल पे फोकस करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकती है, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है आपके पास, उसमें भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पहले करना, अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, पीएनसी का भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एडवांस सेक्शन एडवांस कहने के लिए है बट एक्चुअल में है नहीं आपके पास, राइट। सो ये अच्छा करना, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करना, पहले लॉजिकल कर लेना, अगर आपको लगता है लॉजिकल अच्छा है देन यू कैन जंप टू न्यूमेरिकल एबिलिटी, बट पहले सिलेक्शन करना है, स्कैनिंग, देन राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। फिर आपके पास जो लास्ट आता है दैट्स अ कोडिंग पार्ट। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप देखोगे, हम ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी कंप्लीट टीसीएस एक्चुअल जो पिछले स्लॉट्स में पेपर हुए थे, सारे क्वेश्चंस इतिका मैम ने सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दिए, आप देख सकते हो। इनपुट कैसे लेना है, सबसे बड़ा हडल आता है इस वीडियो के अंदर, हमने वो भी बता दिया, हाउ टू टेक इनपुट, इसमें सारी लैंग्वेज बता दी, इसको मिस मत करना इस वीडियो को पेपर से पहले। इनपुट लेना नहीं आया, आपको कुछ भी आया, काम खत्म हो जाएगा। सो इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे लेना है, मेक इट वेरी श्योर, राइट। न्यूमेरिकल एबिलिटी डाल चुका हूं, लाइव क्लास जो मैंने ये लिया था आपका वर्बल, ये आपका लॉजिकल, बिल्कुल सेम पेपर ऐसा आएगा, जरूर देख के जाना, जरूर। और इंग्लिश भी बिल्कुल ऐसे आएगा, ये वन शॉट आपको चारों हेल्प करेंगे। बाकी आप मॉक टेस्ट गेम चेंजर है, वो तो आप दे ही होंगे, आपको पता लग जाएगा, कल एग्जाम देने जाओगे ना, यू विल से दैट सर वो आपके जो वो थे ना मॉक टेस्ट जो हमने लास्ट में दिए, वो गेम चेंजर था। अब आते हैं कोडिंग के। कोडिंग के कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो हर साल एरर हमें देखने को मिलता है वो ये है आपके पास कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक मिलता है। तो हमारे जो कोडिंग, हमारे जो मॉक टेस्ट थे उसके अंदर जो हमने कोडिंग दिया था वो बिल्कुल वैसे दिया था जैसे टीसीएस में आता है, बिल्कुल ब्लैंक वाला, कि आपको ब्लैंक से ही वहां लिखना था। तो हमने बिल्कुल उसी हिसाब से दिया था आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट के अंदर। सो यहाँ पे यू नीड टू राइट द कोड फ्रॉम जीरो, लेवल इनपुट लेना आना चाहिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक ईजी मिलेगा, एक हार्ड मिलेगा, ईजी और मीडियम मिलेगा, हार्ड अभी तक हमने टीसीएस के अंदर देखा नहीं है आपके पास, राइट। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक आपके पास होती है वो ये होती है कि कंपाइलर इशू आता है। तो बी रेडी कि कंपाइलर इशू आ रहा है तो मुझे क्या करना है, ओके व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्ट्रेटजी, ओके व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्ट्रेटजी, राइट। सो एक्टिव रहना है वहां पे और कोडिंग क्वेश्चन करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा वो नहीं है, मेरा टारगेट प्राइम है। प्राइम अगर टारगेट करेंगे तो कहीं नीचे आएंगे तो आपको वो भी मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे टेस्ट केसेस होंगे आपके पास, टेस्ट केसेस होंगे आपके पास, कुछ हिडन होंगे, कुछ इतना होंगे, टोटल 7 आउट ऑफ आपके पास जितने भी होंगे वो टेस्ट केसेस आपको मिलेंगे। मेक इट वेरी श्योर गाइस कि इनपुट लेने में अगर चैलेंज आएगा तो वीडियो जरूर देख लेना, हाउ टू टेक इनपुट, जो हमने वन शॉट डाला है उसमें टीसीएस के सारे कवर किए हुए हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो रेडी रहना कि सब कोडिंग भी अच्छे से करना है, मेरी बात याद रखना, राइट।
एंड लास्ट यही आपके पास है, कुछ इस टाइप का स्क्रीन में कुछ मिलेंगे टीटा टाइप, तो घबराना मत। ये टीटा टाइप क्या होता है? टीटा मतलब होता है टाइप इन द आंसर, यू नीड टू टाइप योर आंसर्स, कि जो भी आंसर आए इसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होती है एग्जाम के अंदर। ये जनरली आपको एडवांस में ज्यादा मिलेंगे, बेसिक्स में एक दो मिल सकते हैं, एक इंग्लिश में मिल जाएगा, पैराजंबल बेस्ड आपको टीटा की इसका रीअरेंज करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, तो ये आपके पास मिलते हैं। लास्ट भैया थोड़ा सा काम रह के करना, एक लंबी गहरी सांस लेके स्टार्ट करना, अपने पेरेंट्स को याद करना, अपने मम्मी पापा, राइट। और मतलब जब भी एग्जाम देने जाओ तो जैसे ही पेपर स्टार्ट होने वाला होता है ना, उससे 1 मिनट, अरे सबके बारे में मत सोचना, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आंख बंद करो, करो अपने मम्मी पापा और जो भी आप भगवान को मानते हो, जो भी आप कैसे, उनको याद करना और अपने मन में बोलना, सर जो भी पेपर होगा, जैसा भी होगा, चाहे आए या ना आए, या मुझे जैसा भी हो, मैं सेलेक्ट हूँ रिजेक्ट हूँ, बट इसकी श्योरिटी है कि ये जो 3 घंटे होंगे ये मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगा, कल की डेट में मुझे ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट शॉट नहीं दिया। एंड ट्रस्ट मी, आप ऐसे करके पेपर दोगे ना, तो ये शुरुआत है सिर्फ टीसीएस, बट बहुत आगे जाओगे, क्योंकि ये एक शुरुआत है। या सिलेक्शन रिजेक्शन या होगा वो होगा, हमें कुछ नहीं पता, बट जीवन में इतना पता है, जो भी कर रहे हो उसको अपना 100% दो। अगर ऐसे करके सेलेक्ट करोगे बहुत अच्छा पेपर जाएगा, मेरी बात याद रखना, ठीक है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग होपफुली, ठीक है। एक बार इंस्ट्रक्शंस वो कर लेना रीड, सेलेक्ट द क्वेश्चंस, गिव योर 100%, डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, हार्ड है इजी है, हार्ड है सबके लिए होगा, इजी है तो सबके लिए होगा। फॉलो द स्ट्रैटेजी राउंड, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, लास्ट डे व्हाट यू नीड टू डू इज, मेरे हिसाब से सबसे पहले जो 1 शॉट मैंने डाली है ये देखें, मॉक टेस्ट जितने हमने दिए हैं आप लगा ही रहे हो, डे 1 डे वाइज डे 8 तक मॉक टेस्ट आ गए होंगे, आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। 1 शॉट जितनी भी हमने डाली है लास्ट में वो जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें 1 शॉट रिवीजन किया हुआ है। उसके अलावा लाइक फॉर्मुलेस को रिकॉल करें, जैसे मेंसुरेशन, आपके पास फॉर्मुलेस हो गए कि ये मेंसुरेशन के फॉर्मुलेस क्या होते हैं, अपने नोट्स बना के अपने फॉर्मुलेस जरूर लिखिए। अल्फाबेट्स कोडिंग एंड डिकोडिंग का याद होगा, ABCD ऐसे करके, वैसे ही अपने एग्जाम में अगर याद नहीं है तो जब A4 पेज मिलेगा तो उसमें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम जैसे स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो गया तभी लिखिएगा, राइट। ये वाले फॉर्मुलेस, मेंसुरेशन के फॉर्मुलेस याद करना, ठीक है। पाई अगर आ रहा है तो सबसे पहले 11 का मल्टीपल देखना, ऑप्शन एलिमिनेशन करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है आपके पास, नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं आपके पास, ये आपके पास क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपके पास ये जरूर एक बार देख लीजिएगा, ये मैंने आपको करवाया था कल भी, याद होगा। पहले बीए किया है ना, बीए करके सीए चला गया करने, मैंने बोला था ना पहले बीए किया आप सीए कर रहा है, तो बीए करके सीए चला गया, ये होता है। एक क्यूबिक फॉर्म की इक्वेशन आती है तो उसमें कि क्या बोलता, मैंने बीए किया सीए किया और अब डीए पढ़ा रहा, तो पहले बीए किया फिर सीए किया फिर डीए पढ़ा रहा, तो सब सीए प्लस होगा, बाकी सारे माइनस होंगे। तो ये फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, इस पे बेस्ड आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी क्वेश्चन हर साल हमने देखे हैं। तो आसान को पहले सेलेक्ट करना है, फिर मीडियम को करना है, देन हार्ड को करना है। जितना आपने किया है वो अपने पे भरोसा रख के जाइएगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट, एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे तो नहीं पता कैसा होगा, हमने क्या मेहनत की है, क्या रिजल्ट रहेगा, पर मुझे इतना पता है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो कल एग्जाम में गिव अप नहीं करेंगे और अपना 100% देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। MS धोनी ऑलवेज सेज दैट आई बिलीव इन गिविंग मोर देन 100% on the field. I do not really worry about the results. If there is a great commitment on the field, that's victory for me. So that's the main motive of this entire day. हमसे कोई गलती हो गई हो सो आई एम रियली सॉरी, राइट। और आगे का सफ़र कैसा रहेगा वो तो मुझे नहीं पता, बट आई कैन एश्योर यू दैट कि अगर आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, दैट मीन्स यू प्रिपेयर फॉर एवरी सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने एप्टीट्यूड पे काम कर लिया, अपने डीएसए पे बहुत अच्छे से काम कर लिया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज मांगती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर हमसे कोई भी कुछ भी गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी, जितना समय मिल पाया उसी हिसाब से हम लोगों ने किया, एंड अपना 100% देना, जो भी होगा अच्छा होगा। और ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पर्सनली आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो के नीचे लिख देगा सर थैंक यू सो मच, अगर आप लिखना चाहते हैं थैंक यू सो मच, तो मैं उस पर ज़रूर रिवर्ट करके आपको ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलूँगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब आपके लिए भी तो है, मतलब एक एग्ज़ाम, बट मेरे लिए भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। मैं भी पिछले 10-15 दिन की मेरी साइकिल भी देखोगे तो पूरा वो रखा था जिगजैग, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एंटायर टीम है पूरी, मतलब बहुत मेहनत है आपके पास, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड डू वेल, है ना। जो भी इस वीडियो में बताया वो अच्छे से करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।